किंतु स्वयं की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगा, वही व्यक्ति ये कार्य कर सकेगा। परिवार को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों के यहाँ गाय हैं, भैंस हैं, या और घोड़ा है और कोई बैल है, इन सब का पालन पोषण होता है। ये सिरपुर ही ऐसा ग्राम हमें उपलब्ध हुआ। इन दिनों में सर्वत्र खेती तो होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से खेती नहीं होती है। केवल बैलों को जोत करके ही खेती होती है। यह एक बहुत बड़ा अच्छा कदम माना जाएगा। यदि वह ट्रैक्टर का रिवाज समाप्त हो जाए तो अपने आप ही किसान लोग इनकी रक्षा कर ही देंगे। और निश्चित है ये दया का एक प्रकार से सबसे ज़्यादा विस्तार माना जाएगा। लेकिन पश्चिमी हवा के कारण पूर्व उसके चपेट में आ लिया, किंतु उसमें आज बहुत कुछ, अब यह रिवाज ही, परंपरा ही एक प्रकार से अहिंसा को धक्का लगाने वाली है। खाद भी समाप्त हो रहा, बीज भी समाप्त हो रहे हैं, और एक प्रकार से पशुओं का पालन भी एक कष्टप्रद माना जा रहा है। एक सप्ताह पूर्व में, यह तो यहाँ पर भी रिवाज है, परंपरा है, दक्षिण में भी ये है, कुछ अंतर को लेकर के मनाया जाता है। हाथी के बराबर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी या युवा भी उनके नत्थे को पकड़ करके वह आ रहे हैं, और वो किसी प्रकार से बैल प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, और बैंड बाजा से भी वह विशेष रूप से चौंके नहीं। इतने बड़े बड़े बैल और भीड़ के बीच में से जा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से डर नहीं था, भय नहीं था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का प्रेम वात्सल्य उनको उपलब्ध हो रहा था, और ऐसे भी उनको श्रृंगारित किया जा रहा था। तो वह उसके ऊपर कपड़े का ऐसा वेश पहनाया जाता था, उससे वह अवश्य ही आप लोगों के प्रति उसका प्रेम अवश्य बढ़ गया होगा। यह तो बात सामान्य रूप से हो गया, किंतु प्राचीन इतिहास के अनुसार हमारे पास बहुत सारे शास्त्र, प्रथमान योग और महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांतों में भी इसका एक प्रकार से अवशेष, अथवा यूँ कह दो प्रवाह के रूप में इसकी का उपयोग है, ये बताया गया है। पहले हमने कहा था आप लोगों को, जिनसेन महाराज हुए हैं, जो वो क्या लिखते हैं कि गायों को पालन आप नहीं कर रहे हैं, किंतु गायें आपका पालन कर रहे हैं। ये आपको बहुत गहराई के साथ सोचना चाहिए। पशुपाल्योपेताः, पशुओं के पालन करने वालों को भी अनेक रूप से देखा जाता है, किंतु आर्ष ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है, और उन्होंने कहा कि ये भी वैश्य है। वैश्य का अर्थ होता है जो व्यापार करने वाला मुख्य रूप से, किंतु यह वैश्य की परिभाषा बनाई गई जो केवल वणिक वृत्ति वाला ही
वैसे नहीं होता, किंतु पशुओं के पालन करने वाले भी वैश्य होते हैं। और ये प्रथम श्रेणी में यदि कोई वैश्य होते हैं तो वे कृषक होते हैं, किसान करने वाला, किसानियत करने वाला। ये आंखें खोल देने वाली पंक्तियां हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अहिंसा कितनी गहराई के साथ उसकी जड़ें हैं और वो आज तक कोई भी उखाड़ नहीं पाए और उखाड़ भी नहीं सकते। जिस वाणी के माध्यम से इसका प्रचार हुआ है वो तीर्थंकरों की वाणी थी, उसको कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। फिर भी उन जड़ों में पानी चला जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। दूसरे इससे भी प्राचीन ग्रंथ में हमें मिला था और उसको मिलते ही हमने सब जगह इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए कहा कि कविता संगोष्ठी हो रही थी और उस संगोष्ठी में हमने ये बात रखी थी कि मैं आपके सामने 4 अक्षर की कविता सुना रहा। आप सुनकर के विस्मित होंगे, ऐसी कौन सी वह कविता है जो 4 अक्षर में पूर्ण होती। एक अक्षर के एक पद दिए हैं और उसको पूर्ण मिलाने से 4 अक्षर होते हैं। और एक चरण में एक इस प्रकार 4 अक्षर वाली कविता आपके सामने रखी। क्या है वो? या, श्री, सा,